नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषि वैभव और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रवाह। आज हम पुनः आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं संस्कार परिचय की श्रृंखला में दूसरे संस्कार, जो कि सबसे प्रथम हमने जो संस्कार की पिछले वीडियो में चर्चा करी थी गर्भाधान संस्कार की, उसको भी आप लोग जाकर के पहले देखें, जिससे कि आपको जो है कुछ गर्भाधान के विषय में यथोचित जानकारी प्राप्त होगी। और अब हम बात करते हैं 16 संस्कार में से दूसरे संस्कार, जो कि पुंसवन संस्कार है। अब पुंसवन संस्कार के तात्पर्य को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, तो मैंने लिखा है कि गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार होता है। यदि गर्भाधान संस्कार हो गया है, उसके अनंतर आपका यह पुंसवन संस्कार होगा। अब यह क्यों होगा संस्कार? तो यह संस्कार इसलिए होगा क्योंकि जो गर्भ में उपस्थित जीव है, जो गर्भ के अंदर बैठा हुआ प्राणी स्पंदन कर रहा है, उसके रक्षण हेतु यह पुंसवन संस्कार का संपादन किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो इसी के विषय में हमने चर्चा करी। और पुंसवन की व्याख्या जो होती है वह दो प्रकार से होती है। अब वह कैसी दो प्रकार से? तो याज्ञवल्क्य स्मृतिकार कहते हैं कि सवनम स्पंदनात् पुरा। उनका मत यह है कि पुंसवन तभी करना चाहिए स्पंदन के पूर्व, यानी कि जब प्राणी गर्भ के अंदर कुछ हिलना डुलना प्रारंभ कर दे, उसके पूर्व ही उसका या पुंसवन संस्कार संपादित कर देना चाहिए। परंतु कई विद्वानों का मत ऐसा भी है कि जब हमें संकेत मिलने लगे कि अब यह जो जीव है यह स्पंदन कर रहा है, हिलडुल रहा है, तब हमें इस पुंसवन संस्कार का कार्य निष्पादित करना चाहिए। फिर उसके बाद ये कहा गया, भाई इतना आवश्यक क्यों है? तो हमारे विद्वान लिखते हैं कि पुमान सूयते येन कर्मणा तदिदं पुंसवनम। कहा कि पुत्र या पुत्री की सार्थकता को सम्मिलित करने के लिए, उसके जो कार्य हैं उसे बोध कराने हेतु, जीव के जीवन में आने वाले गर्भ के अंदर जितने भी कष्ट हैं, संकट हैं, उनसे रक्षण हेतु, उसे बचाने हेतु यह पुंसवन संस्कार किया जाता है। और वह इस आशा से किया जाता है कि जब वह गर्भ के अंदर जो प्राणी है, वह जब गर्भ से बाहर आएगा तो उसकी जो मनोवृत्ति होगी वह हमारे प्रति दयालुता की होगी, अपने कर्तव्य के प्रति वह प्रौढ़ रूपेण कार्य करने में समर्थ हो पाएगा। इस वजह से यह पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने ये बताया। और यह कब किया जाता है? यह तब किया जाता है जब स्त्री या पुरुष का चिन्ह स्थापित हो जाए गर्भ में। उसके बाद जब स्पंदन क्रिया होती है, तब यह पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से एक संस्कार प्रकाश पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर केवल संस्कार परिचय की चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए प्रयोग की चर्चा नहीं करूंगा। भविष्य में कभी अवसर आया तो मैं अवश्य आपको प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। अभी फिलहाल मैं परिचय पर ही हूँ और आपको मैंने आज 16 संस्कारों में से द्वितीय संस्कार यानी कि पुंसवन संस्कार की चर्चा आपके सामने रखी। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वनाथ।